कभी सोचा है कि अगर हमारे बॉडी में हड्डी नहीं होता तो क्या होता? बस एक मांस की पुतला होता तो क्या होता? अगर हड्डी होता तो हड्डी के बीच में जॉइंट नहीं होता तो फिर क्या प्रॉब्लम होता? कभी आपने ये सब सोचा है? नहीं ना? तो अगर हड्डी नहीं होता तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि हम चल फिर नहीं पाते, है ना? तो क्या ऐसा कोई एनिमल है जिसकी हड्डी नहीं है और वो चल फिर भी पा रहा है? तो इस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, एंड तक। मिस मत कीजिए वीडियो को बीच में ही, और अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है कि हम लोग आज जानेंगे हमारे बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में। ये बोन्स के बारे में जानना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप सभी को कभी ना कभी पता होगा। घर में अगर किसी का भी कहीं पे मतलब ऐसे बोन में अगर इंजरी होता है या फिर बोन में कुछ ऐसे क्रैक्स वगैरह आता है तो हम लोग जाते हैं बोन स्पेशलिस्ट के पास। जब जाते हैं, एक्सरे निकालते हैं या फिर जो भी रिपोर्ट्स आता है, तो कहीं कहीं पे हम डॉक्टर को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं चोट के मतलब बारे में, या फिर वो जो एक्सप्लेन करते हैं हमें ठीक से समझ में नहीं आता है क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज के बारे वजह से, है ना? तो ये सब चीज़ है जो बेसिक पार्ट से डील करता है। हमारा जो बेसिक नॉलेज है उसी से डील करता है, और उसी बेसिक नॉलेज को लेकर हमारा ये जो मतलब आज का चैप्टर है बॉडी मूवमेंट्स, जो है क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब नेसेसरी चीज़ें जो है हमारे बॉडी से रिलेटेड, आज हम इसको जानेंगे और समझेंगे। तो नमस्ते, मैं हूँ सुतपा, आप सबको स्वागत कर रही हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लर्न राइट अवे बाय सुतपा। और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। तो पहले जान लेते हैं कि जो पहला क्वेश्चन था हमारा, जो डाउट था कि अगर हमारे बॉडी में बस मसल ही होता, बस मांसपेशियां ही होती, अगर हड्डियां नहीं होती तो हम क्या चल फिर पाते? नहीं, हम तो चल फिर नहीं पाते। हमारा स्ट्रक्चर कुछ और होता। जो हमारे हड्डियां जो बनी एक फ्रेमवर्क में बनी, है ना? तो जो हड्डियां बनी, हड्डियां के बीच में, दो हड्डी के बीच में जॉइंट्स भी रहे। वो जो जॉइंट्स का रहना और एक स्ट्रक्चर में हड्डियों का फ्रेम होना, इसी को ये जो फ्रेमवर्क है इसको क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं, है ना? तो जो स्केलेटन है हमारा, इसके अंदर मतलब जो जॉइंट्स है, जो स्केलेटन है, जो बोन्स है, बोन्स अपने आप में नहीं लगे हुए हैं। वो क्या है? जॉइंट के थ्रू से अपने मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जॉइंट्स के बारे में जानना ही आज का चैप्टर है ना? तो पहले जान लेते हैं जॉइंट्स कितने टाइप का है। जॉइंट्स बेसिकली 4 टाइप का है। उसमें से पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा है पाइवोटल जॉइंट, तीसरा है हिंज जॉइंट, चौथा है फिक्स जॉइंट। तो हमारा जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है? एक सॉकेट की तरह होता है और उसके अंदर एक बॉल की तरह एक स्ट्रक्चर रहता है। ये जो बॉल वाला पोर्शन है, मान लीजिए ये मेरी मुट्ठी एक बॉल की तरह अगर है, तो ये बॉल वाला पोर्शन से एक बोन जुड़ा हुआ है और ये जो सॉकेट वाला पोर्शन है यहाँ पे एक बोन जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों मतलब बोन्स जो है बॉल एंड सॉकेट की तरह एक दूसरे की एंड में फिक्स्ड है। मतलब ये जो बोन का एंड है बॉल की तरह है, ये जो एंड है सॉकेट की तरह है, दोनों इस तरह से फिक्स्ड है और इस तरह से एक दूसरे के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो उस तरह का एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारे बॉडी में? थोड़ा सोचेंगे तो आप भी गेस कर पाएंगे। हमारा शोल्डर में जो है जॉइंट्स, जो हमारा आर्म्स जहाँ पे है वो जॉइंट भी हमारा बॉल एंड सॉकेट का एग्जाम्पल है। देन हमारा जो हिप जॉइंट है वो भी बॉल एंड सॉकेट का ही एग्जाम्पल है। देन आता है हमारा मतलब और एक चीज जान लीजिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। ये जो मूवमेंट करता है ये रोटेशनरी मूवमेंट करता है, मतलब हर डायरेक्शन में ये रोटेशनरी मूवमेंट कर सकता है। और नेक्स्ट जो आता है पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट जनरली क्या है? मतलब हमारे नेक में जो जॉइंट है हम उसको पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं। पहले मैं एग्जाम्पल इसीलिए दे रही हूँ ताकि जल्दी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना? तो पाइवोटल जॉइंट जो है नेक में हमारा है। नेक का जो हमारा जो जॉइंट का फंक्शन आप देख सकते हैं कि लेफ्ट राइट, पीछे और आगे ही हो सकता है। ऐसे मतलब शोल्डर जॉइंट या फिर हिप जॉइंट की तरह रोटेशनरी नहीं हो सकता है ना? और हिंज जॉइंट नेक्स्ट आता है। थर्ड जो है वो हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट में क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में मूव करना, मतलब या फिर आगे
आगे जाएगा बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, या फिर पीछे जाएगा बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। जो बोन है जॉइंट से वो या फिर आगे जाएगा देन अपने पोजीशन में आ जाएगा, पीछे फिर नहीं जाएगा, या फिर पीछे जाएगा बैक फिर अपने पोजीशन में आगे नहीं जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, हमारा नी जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स जो है वो इस तरह का एग्जाम्पल है। नी में आप क्या देख रहे हैं, पैर जो है चलते टाइम पीछे जाता है फिर अपने पोजीशन पे आता है, वो फिर आगे नहीं मुड़ता है। हाथ में आप देख सकते हैं एल्बो में क्या होता है, आगे ऐसे बेंड होता है फिर अपने पोजीशन में जाता है, लेकिन बैक नहीं होता है। तो ये जो है हिंज जॉइंट है। हिंज का एग्जांपल आप डोर से भी कंपेयर करके समझ सकते हैं। जो डोर होता है हमारा एक ही साइड में खुलता है फिर अपने पोजीशन में वापस आता है तो बंद हो जाता है, वहां पे अटक जाता है, दोबारा दूसरे डायरेक्शन में नहीं खोलता है ना। फिर आता है फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट जो है हमारा हेड में रहता है। हेड में हमारा कौन सा पार्ट जो है मूव करता है, आप देख लीजिए। हमारे मतलब मुंह का स्ट्रक्चर जो है, एक जो हमारा अपर वाला सेट जो है दांतों का उसको बोलते हैं अपर जॉ, एंड जो दांतों का लोअर सेट जो है उसको बोलते हैं लोअर जॉ। तो जब हमें डेंटिस्ट के पास जाना रहता है तो डेंटिस्ट दिखाते हैं तो डेंटिस्ट बोलते हैं मुंह खोलो, बोलने से हम जब मुंह को खोलते हैं तो क्या मतलब होता है चेंजेस, हम लोअर जॉ को ही नीचे लेते हैं, अपर जॉ को हम लोग मूव नहीं कर पाते क्योंकि वो जिस जॉइंट से हेड के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या है, फिक्स्ड है, वो मूवेबल नहीं है, वो मूव करने नहीं देगा, वो फिक्स जॉइंट है ना। तो हेड में जो जनरली हमारा जॉइंट्स रहता है वो फिक्स्ड रहता है, और बाकी तीन जॉइंट्स आप समझ लिए ना, वो जो किस डायरेक्शन में कैसे मूव करता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है जॉइंट को समझना। फिर आता है हमारा जो बोन कितने होता है हमारे बॉडी में। जनरली हमारे बर्थ टाइम में हमारे बॉडी में 305 बोन्स होता है, लेकिन बाय अडल्टहुड हमारे क्या होता है, मतलब बहुत सारे बोन्स ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होके दोबारा दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाने लगते हैं, जिसके बाद हमारे बोन की संख्या जो है कम होके 206 हो जाता है, मतलब 206 हड्डियां होती है एक एडल्ट इंसान में, है ना। फिर आता है जो बोन्स हमारे पाम्स में जो होता है, हमारा जो हाथ है, हाथ का जो मतलब पाम है, पाम में हम देखेंगे जो बोन्स है, छोटे छोटे बोन्स है, तो क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं, है ना। फिर आता है हमारा चेस्ट पोर्शन। चेस्ट पोर्शन में जनरली एक हमारा दो पार्ट को जुड़ा है, मतलब हड्डियों का स्ट्रक्चर। एक होता है हमारा मतलब जो फ्रंट का जो चेस्ट पोर्शन है, जैसे कि मतलब हमारा बोन का एक गुफा है, एक हमारा चेस्ट का जो बोन स्ट्रक्चर है, आप अगर अच्छी तरह से फील करेंगे तो लगेगा कि एक बोन का एक गुफा है, मतलब वो दो बोन के स्ट्रक्चर को लेके मतलब बनाए हुए, दोनों को मिला के, जैसे कि पहला हमारा आता है चेस्ट बोन, दूसरा होता है हमारा बैक बोन। बैक में जो आप सीधा होके एक हड्डी, मतलब सीधा हड्डी जो है बीच में रॉड जैसा दिख रहा है आपको, वो है हमारा बैक बोन। और जो चेस्ट का जो बोन, दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, रिब केज बनता है। एक गुफा की तरह दिख रहा है ना, उसको हम रिब केज बोल रहे हैं। तो रिब केज के अंदर क्या होता है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है, जैसे कि लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये सब उसके अंदर रहता है ना। फिर जो होता है हमारा जो रिब केज है, रिब केज में आप देख सकते हैं दोनों साइड डिवाइडेड है रिब्स का जो हड्डियां, ईच साइड हमारा 12 रिब बोन्स होता है, ईच साइड 12, मतलब बोथ साइड में 24 हो गया। फिर आया हमारा बैकबोन। बैकबोन जो होता है, आप अगर अच्छे से उसको फील करेंगे ऐसे फिंगर टिप में, तो आप देख सकते हैं छोटा छोटा रिंग जैसे स्ट्रक्चर बोन का बना हुआ है, उसी को जुड़ के वो हमारा बैकबोन कंटिन्यूअस में बना हुआ है। तो जो रिंग स्ट्रक्चर होगी जो बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा। मतलब ये जो मल्टीपल रिंग का जो बोन का स्ट्रक्चर, रिंग होके जो बोन का स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा। ठीक है। फिर आता है हमारा शोल्डर बोन्स। शोल्डर बोन्स आपको कब देखने को मिलेगा, जब आप किसी चीज को किसी हार्ड सरफेस को पुश करेंगे, अपना सारा एनर्जी देके पुश करेंगे उसको, तो आपका जो शोल्डर, मतलब शोल्डर में एक बोन है आपका, वो प्रोमिनेंटली आपको दिखेगा, उसको क्या बोलते हैं, शोल्डर बोन्स बोलते हैं। फिर आता है हमारा स्टोमक के नीचे जो
हमारे हिप जॉइंट, जो हम लोग अभी बात किए थे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हमारे हिप में रहता है। स्टोमक के जस्ट बिलो जो हमारा स्टोमक रहता है, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं जो कि जिसको वो एक मतलब थैली की तरह मतलब पकड़े हुए रखता है। वो जो बोन है हमारा जनरली वेस्ट पोर्शन में हमारा है, उसको क्या बोलते हैं, पेल्विक बोन बोलते हैं, है ना। फिर आता है स्केलेटन। स्केलेटन में मैं आपको ऑलरेडी बता दी हूँ कि स्केलेटन जो है हमारा फ्रेमवर्क है। अगर वो जो स्केलेटन में हम अगर देखेंगे, जो सारे बोन होते हैं सारे एक जैसे नहीं होते, कोई ज्यादा हार्ड होता है तो कोई थोड़ा सा स्मूथ भी होता है। जैसे आप एज्यूम कर लीजिए कानों का हड्डी, कानों का हड्डी जो है, आप अगर देखेंगे यहाँ पे कान का एक डायग्राम बनाई हुई हूँ। कान का जो अपर लेयर है, अपर स्ट्रक्चर जो है, अपर मतलब पोर्शन जो है कान का, वो थोड़ा सा मतलब हार्ड है एज कंपेयर टू द लोअर पोर्शन। मतलब कान का जो लोअर पोर्शन है इसको हम ईयर लोब बोलते हैं। ईयर लोब का जो अपर पार्ट है वो ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा हार्ड है नीचे वाले से, उसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। ऐसा स्मूथ जो बोन होता है ये बोन का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन बोन से थोड़ा स्मूथ है, तो इसको कार्टिलेज बोलते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर हम नाक में भी देखने को, हमारे नाक में भी मतलब देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरह से मतलब हमारा बोन का जो नेसेसरी बातें थी वो कंप्लीट हो चुका है। पहला जो क्वेश्चन हम लोग लिए थे कि अगर हमारे बॉडी में बोन्स नहीं होता तो हम लोग चल फिर नहीं पाते, शायद नहीं पाते, लेकिन ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनके शरीर में एक भी बोन नहीं है, फिर भी वो लोग बहुत ज्यादा मतलब हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और चल फिर भी पाते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि अर्थवर्म। अर्थवर्म मतलब जो केंचुआ जो होता है, उनके शरीर में एक भी हड्डी नहीं होता है, स्टिल वो मिट्टी खोद खोद के मतलब एनवायरनमेंट को इतना फ्रेंडली बना देते हैं पेड़ पौधे को ग्रो करने के लिए कि उनको फार्मर्स का फ्रेंड बताया गया है। मतलब फार्मर का फ्रेंड जो है केंचुआ को बताया गया है ना। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि हमें ऐसे बच्चों के बुक से जानने को मिलता है। तो देखिए और समझिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।